भेजना है। अरे राम तो सर्वाधिक प्रेम तेरे बेटा भरत से करता है। कैकेयी कहती है पहले ही वरदान मांगने में तुम इतने दुखी हो गए हो, तो दूसरा वरदान सुनो। बोले क्या है दूसरा वरदान कैकेयी? तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दूसरा वरदान मांग रही है। दूसरा वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। राम बन जाएगा, तापस वेश धारण करके, वत्कल वस्त्र धारण करके तुम्हारा बेटा राम जंगल जाएगा। अगर तुम्हारा राम अयोध्या में रहेगा तो मेरा बेटा भरत राजगद्दी में नहीं बैठ पाएगा, इसलिए तुम्हें राम को वन भेजना पड़ेगा। यह सुनते ही राजा दशरथ भूमि में गिर गए, अश्रुधार बहाने लगे कि कहीं तू मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। मेरा राम मेरा हृदय है कि कहीं तू मेरा सब कुछ मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। मेरा राम मेरा हृदय है, मेरा राम मेरा कंठ है कि कहीं मेरा राम मुझसे दूर मत कर। नहीं रह पाऊंगा उसके बिना मैं एक पल। सब कुछ ले ले तो मेरा, तुझे देने के लिए तैयार हूं कि कहीं ऐसा अनर्थ मत कर। भूमि में गिर गए प्रभु, कुछ बोल नहीं पाए। एक टक होकर के सूर्य से कहते हैं, हे सूर्य तू कल उदय मत होना, अगर तू उदय हो जाएगा तो मेरा राघव मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा राम मुझसे दूर हो जाएगा। तो अस्त उदय मत होना भानु, तो उदय मत। प्रातः काल हो गए। राम का एक नियम था, सबसे पहले उठ करके माँ के पास जाते थे। और जब आज माँ के पास गए, माँ को जब कमरे में नहीं देखा, कोप भवन का दरवाजा खुला है, उस कोप भवन के भीतर प्रवेश हो गए। देखा पिता भूमि में गिरे हुए हैं। क्या बात हो गई माँ? क्या बात हो गई? आज पिताजी इस अवस्था में क्यों पड़े हैं माँ? क्या बात हो गई बताओ। मन मन में तो कैकेयी द्रवित है। कैकेयी कहती है राम, तुम्हारे पिता ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, जाओ और जाकर के वन जाओ और वन का सुख भोगो। ये सुन करके राम प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपनी माता कौशल्या के पास आते हैं। और कौशल्या माता बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है। सुंदर श्रृंगार करते हुए देखा, दरवाजे से आवाज लगाई माँ। माँ ने देखा मेरा बेटा आया है। माँ प्रसन्न है, नाच रही है। बेटा आज तो राजा बनने वाला है, तुझे पता है? राम कहते हैं माँ, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। माता ये अयोध्या का राज्य ना थोड़ा छोटा पड़ गया था, मैं बड़ा बेटा हूं ना घर का, अयोध्या का राज्य थोड़ा छोटा पड़ गया था माँ। छोटा राज्य तो मेरे पिताजी ने छोटे भाई को दे दिया है, भरत को दे दिया है। मुझे तो कानन का राज्य दे दिया माँ, मैं कानन जा रहा हूँ। माँ समझ नहीं पाई ये कानन क्या होता है। तब मंत्री ने कहा,
कौशल्या मैया, तुम्हारे बेटे को ना वन का राज्य मिल गया है, वनवास मिल गया है। और माँ ने जब ये सुना, क्या बीती होगी उस माँ पर, जरा विचार करो महाराज। बेटा राजा बनने वाला है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और यहाँ बेटा कह रहा है कि मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या व्यतीत हो, क्या व्यथा बीती होगी उस माँ के हृदय में, आज जिसका बेटा उससे दूर जा रहा हो। खुशियों से भरा वह वातावरण दुख के रूप में परिवर्तित होने लगा। माता कहती है तू चिंता मत कर, पिता से बड़ा स्थान माँ का होता है। तेरे पिता ने अगर तुझको वन भेज दिया है तो मैं तुझे आदेश देती हूँ राम, तू वन मत जा, क्योंकि पहले माँ होती है। राम कहते माँ, कैकेयी माता का भी आदेश है। और जब यह सुना तो माता कुछ नहीं बोली। पितु बन देव माँ तु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। तेरी माँ ने अगर तुझसे कुछ कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा होगा बच्चा, जाओ वन जाना। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। आज से तुम वन देवी को अपनी माँ समझना, वनदेव को तुम अपना पिता समझना, और जितने भी वन में खग मृग होंगे ना, वो सब तुम्हारा परिवार है। सीता माता ने जब सुना तो सीता माता दौड़ करके आती है, सामने खड़ी हो गई सीता माता, अपने पैर से भूमि को खरोच रही है महाराज। कुछ कहना चाहती थी सीता। राम जी बोलते हैं सिए, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, वन का राज्य दिया है, और ज्यादा समय नहीं है, मात्र 14 वर्ष का ही तो है। जब तक मैं वन जाऊंगा ना, तो माँ पिता के साथ रह करके इनका ध्यान रखना, माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना। सीता माता हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु, मेरे पिता वैदेह हैं, और जब मेरे पिता ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था ना, उस समय मेरे पिता ने कहा था बेटा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चतुर्विध पुरुषार्थ में तो अपने पति का अनुसरण करना। तुम्हारे पति जब सुख में रहे तो भी उनका साथ देना, दुख में रहें तो भी उनका साथ देना। ये नहीं कि केवल सुख के समय में साथ देना। एक पारिवारिक स्त्री, एक माँ की परम पहचान है महाराज, कि वह जब पति दुख में हो तो हमारी घर की माँओं ने उसी समय उनकी परीक्षा ली जाती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परेखों ते चारी। हमारा धैर्य, हमारा मित्र और हमारे घर की नारी की परीक्षा तो आपत्ति काल के समय में ही ली जाती है महाराज। चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। स्वामी, जब तक सुख थे तब तक मैं तुम्हारे पास रही हूँ, और दुख आ रहे हैं तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। भगवान कहते हैं बेटी सिया, एक बात कहूं तुमसे, वन में बहुत नुकीले नुकीले कांटेदार झाड़ियां होंगी, बड़े बड़े पत्थर होंगे, तुम सुकुमारी हो, तुम कैसे रह पाओगी? स्वामी मोहे संग में ले जाना होगा, स्वामी मोहे संग में ले जाना होगा, 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 स्वामी मोहे संग में ले जाना होगा, सिए दुख
इसलिए यहीं रुक जाओ। माता पिता की सेवा करना तुम नहीं मानी, आप दुख में रहो मैं सुख में रहूं, ये कैसे हो सकता है बताओ। मैं आपका आधा अंग हूं महाराज, आपको नहीं छोड़ सकती। आप दुख गिना रहे हो ना, ये दुख नहीं है, ये मेरे लिए सुख है। इसलिए सत्य कहूं, जब जीवन में सुख आए तो ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए महाराज। न जाने कब जीवन में दुख आ जाए। एक सुकुमारी शिष्या, आपने कुछ देर पहले सुना कि एक माला को हाथ में उठा करके खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, शरीर पसीने से तर हो चुका था। जरा विचार बनाओ, ये सुकुमारी जब जंगल गई होगी, कोई नुकीला पत्थर इसके पैर में टकराया होगा तो कितना कष्ट इसको नहीं हुआ होगा। कोई नुकीली झाड़ी जब हाथ में टकराई होगी, कितना कष्ट नहीं हुआ होगा महाराज। थोड़ा सोचो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यो देखते ही सामने लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम कहते हैं लक्ष्मण एक बात बताओ, पिता ने केवल मुझको बनवास दिया है भाई, ना यहां भरत है ना यहां शत्रुघ्न है, किसके सहारे पिता रहेंगे। मेरे भैया तू यहीं रहना और यहां रह करके माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, गुरु पितु मातु न जानूं काहूं, कहूं स्वभाव नाय पति आहूं। मैं किसी पिता को नहीं जानता, मैं किसी माता को नहीं जानता भैया, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। मैं आपके साथ चलूंगा, मेरा जीवन आपके अधीन है भैया। जिस प्रकार मछली जब तक जल में रहती है वो मछली जीवित रहती है, और जल से जब वो बाहर आ जाती है तो मछली फड़क फड़क करके मर जाती है। भैया आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे अपने साथ लेकर के चल भाई। राम समझाते हैं मेरी बात मान जा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं भैया, और किसी को नहीं जानता। मैंने तो अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित किया है। राम ने लक्ष्मण को गले लगाया, भाई यही अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ और माता से आज्ञा ले लो। मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन, चलूंगा रघुराई के मैं बन, चलूंगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी में दास तुम्हारा, तुम स्वामी में दास तुम्हारा। त्यागो तो क्या जोर हमारा, चरण छोड़ महाराज आपके, चरण छोड़ महाराज आपके। लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाई। कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। लक्ष्मण समर्पण है महाराज।
और जब हमारा समर्पण भगवान के प्रति होता है, निश्चित प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। जाओ और जाकर के पिता माता से आज्ञा ले लो। अगर तुम्हारी माँ कहे तो चलो। सुमित्रा माँ के पास लक्ष्मण आते हैं और कहते, माँ तुम्हें कुछ पता है? मेरे भैया को वनवास हो गया है, मेरे राम भैया बन जा रहे। माँ मैं भी राम भैया के साथ बन जाऊंगा, राम भैया की सेवा करूंगा। माँ ने कहा, लक्ष्मण सत्य कहो तो राम भैया किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए बन जा रहे हैं। सुनते ही कहता, माँ तू भी कह रही है मेरे लिए बन जा रहे हैं, तू भी मुझे दोषी बना रही है। माँ तू भी मुझे दोषी बना रही है। सुमित्रा कहते, लक्ष्मण तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम शेष के अवतार हो। तुम्हारे ऊपर ये पृथ्वी अटकी हुई है बेटा, और पृथ्वी में जो पाप पड़ गया है उस पाप को दूर करने के लिए तो तेरे भैया बन जा रहे हैं। जा मेरा लाला, जाकर के भाई की सेवा करना। यहाँ सुमंत जी को बुलाया गया है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तात तुम्हारी मातु बैदेही, 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 पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो जाओ बेटे, एक बात याद रखना, आज से तुम्हारी माँ सीता है, तुम्हारे पिता राम हैं, इनकी सेवा करना। जिस प्रकार बच्चे आज तक तू अपनी माँ की सेवा करता था ना, आज से उसी भाव से तू अपनी भाभी माँ की सेवा करना। और बच्चा, जिस प्रकार आज तक तो पिता दशरथ की सेवा करता था, वैसे आज के बाद जब तक तू जन वन में रहेगा तब तक पिता मान करके बड़े भाई की सेवा करना। वत्कल वस्त्र शरीर में धारण कर लिए सुमंत जी को बुलाया, सुमंत जी को पूरी बातें समझाई हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं, आज राघव को यहीं रहने देते हैं।